नोट हमारा, वोट हमारा, चोट हम ही को, ये अब चलने वाला नहीं है। हमने कहा बेईमानों, 15-17 राज्य में तुम्हारी सरकार है, एक जगह अच्छा स्कूल बना दो। ये बेईमान लोग हैं। हमारी माताओं बहनों ने पति से बचाकर जो 1500 की नोट संदूक में रखी थी, मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों यही काला धन है, लाइन में लग के इसको जमा कर दो। भारत की सेना के साथ गद्दारी करना बंद करो। सुष्मिता सेन को ललित मोदी मिल जाता है, नरेंद्र मोदी को ललित मोदी नहीं मिलता। मुसलमानों को ठीक करते करते पूरे हिंदुस्तान को भाजपाइयों ने बर्बाद कर दिया। ये नगर निकाय के चुनाव के लिए हम लोगों ने अभी से कमर कसने का काम क्यों शुरू किया? महीने 2 महीने में चुनाव घोषित हो जाएगा, संभवतः नवंबर या दिसंबर में चुनाव होगा, लेकिन ये चुनाव 2024 और 2027 के लिए मील का पत्थर साबित होगा, मैं बताना चाहता हूं। पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में 2 चेयरमैन आम आदमी पार्टी के जीते थे, 50 पार्षद जीते थे, सभासद जीते थे, लेकिन वो चाहे आज तक हो, चाहे एबीपी न्यूज हो, चाहे एनडीटीवी हो, सारे चैनल ने प्रमुखता से खबर चलाई थी कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई, आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई। लेकिन इस चुनाव में परिस्थितियां बदल गई हैं। अब आपको हर जिले से पंचायत, नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में 2-2, 3-3 चेयरमैन और कई दर्जनों की संख्या में सभासद चुनाव में जिता के भेजना है। और पूरे उत्तर प्रदेश में और देश के अंदर यह संदेश देने का काम करना है कि जैसे दिल्ली में बदलाव हुआ, जैसे पंजाब में बदलाव हुआ, जैसे गुजरात में बदलाव होने जा रहा है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश की जनता केजरीवाल के मॉडल को लाएगी, आम आदमी पार्टी के मॉडल को लाएगी। संजय भैया संघर्ष करो, संजय भैया संघर्ष करो, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। और हमारा मॉडल क्या है? हमारा मॉडल है शिक्षा का मॉडल, जिसके लिए आम आदमी पार्टी ने अभी सेल्फी विद सरकारी स्कूल का अभियान चलाया। बाबा जी कह रहे थे उत्तर प्रदेश में हमने कॉन्वेंट बना दिया, कह रहे थे कि नहीं कह रहे? बस्ती के साथियों ने सरकारी स्कूलों की वीडियो और बोर्ड फोटो सामने की। साथियों, कई जिलों में वीडियो और फोटो सामने की, किसी की बिल्डिंग नहीं है, कहीं बच्चे टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ रहे हैं, कहीं टॉयलेट का इंतजाम नहीं, शौचालय बना है तो गंदगी का साम्राज्य। और तो और हमारे बच्चों को नमक रोटी खाने के लिए दी जा रही है, सूखा भात खाने के लिए दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं योगी जी, बताइए ये कौन सा कॉन्वेंट स्कूल आपने बनाया है जहां पर नमक रोटी खाने के लिए दिया जा रहा है और सूखा भात खाने के लिए दिया जा रहा है? शर्म आती है। ऐसी व्यवस्था में हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते। तुम लोग प्रदेश को लूट लूट के मोटे होते रहो और हमारे बच्चे सूखा भात खाए, ये व्यवस्था हम लोग चलने नहीं देंगे। और इसलिए मैं बौद्ध प्रांत के अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, सारे जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों से, नगर के अध्यक्षों से कहना चाहता हूं, जिस जिस जिले में बदहाल सरकारी स्कूल की तस्वीरें सामने आए, बीएसए को, डीएम को नोटिस दीजिए, धरना लगाइए, प्रदर्शन कीजिए और कहिए हमारे बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के नहीं पढ़ेंगे, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। और शिक्षा देने के लिए हम तुमको टैक्स देते हैं। तुम अपने बाप के पैसे से यह सब नहीं करते, जनता तुम्हारे खजाने में टैक्स देती है, सेल टैक्स देती है, इनकम टैक्स देती है, वाटर टैक्स देती है, हाउस टैक्स देती है, बिजली का बिल देती है, पानी का बिल देती है, डीजल खरीदती है तो टैक्स देती है।
पेट्रोल खरीदती है तो टैक्स देती है, कोई भी सामान, एक साबुन और माचिस भी खरीदती है तो सरकार के खजाने में टैक्स देती है। हम सरकार का खजाना भरते हैं तो वोट भी हमारा लेते हो, नोट भी हम ही से लेते हो, और वोट और नोट लेकर चोट भी हम ही को देते हो। यह व्यवस्था चलने वाली नहीं है। नोट हमारा, वोट हमारा, चोट हम ही को, यह अब चलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के लिए हमें लड़ना होगा साथियों। एक बादा के समाचार को मैंने पढ़ा, 2-3 महीने पहले वो समाचार छपा था, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। आईसीयू में, सरकारी अस्पताल के अंदर आईसीयू में एक बच्चा भर्ती था, एक मासूम बहुत छोटा बच्चा, उसको चींटियों ने खा के मार दिया, चींटियों ने खा के मार दिया। यह है हमारे उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी की स्वास्थ्य की व्यवस्था। और इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूं, बंद कीजिए हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति, शुरू कीजिए शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पे, स्कूल और अस्पताल के नाम पे राजनीति। और एक काम शुरू किया है केजरीवाल जी ने, और तभी से भाजपाइयों के पेट में दर्द हो रहा है। कह रहे हमारी हिंदू मुसलमान की अच्छी दुकान चल रही थी, केजरीवाल जी ने शटर बंद कर दिया। वो कह रहे हिंदू मुसलमान, केजरीवाल जी कह रहे स्कूल अस्पताल। मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, भाजपाई भाग रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी का फोटो छप गया अमेरिका में, न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में, और उसमें दिल्ली के स्कूलों की तारीफ की गई। एक ऐसे सरकारी स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे बने हुए हैं, एक ऐसे सरकारी स्कूल जहां एथलीट के ग्राउंड, स्विमिंग पूल, हॉकी के ग्राउंड दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बने हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो वो कहती है हमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना है। यह काम किया केजरीवाल जी ने दिल्ली में, और हमारा सपना है कि जैसे सरकारी स्कूल दिल्ली के बने, जैसे सरकारी स्कूल पंजाब में बनने की शुरुआत हो गई, ऐसे ही सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में बनेंगे। आम आदमी पार्टी को लाए, केजरीवाल जी को लाए। तो कह रहे हैं मनीष सिसोदिया की फोटो छप गई, भाजपाई मुकदमा कर रहे हैं। कह रहे हैं ये कैसे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, इनका नाम कैसे अमेरिका में हो सकता है। हमने कहा बेईमानो, 15-17 राज्य में तुम्हारी सरकार है, एक जगह अच्छा स्कूल बना दो, तुम्हारी भी फोटो छप जाएगी। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। तुम भी काम करके दिखाओ, काम करके दिखाओ। बिल्कुल ठीक बोला इन्होंने, बता रहा हूं। अरे बता रहा हूं, याद है मुझे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तिमाही परीक्षा होने जा रही है सरकारी स्कूलों में, और 50% बच्चों को आज तक किताब नहीं मिली, किताब में नहीं मिली। कहां गया किताब का पैसा? आदित्यनाथ जी के मंत्रियों की लूट में गया किताब का पैसा। ये बेईमान लोग हैं, ये आपके बच्चों की किताब का पैसा खाते हैं, ये आपके बच्चों की शिक्षा का पैसा खाते हैं, ये आपके बच्चों के स्वास्थ्य का पैसा खाते हैं। अरे तुमको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी के नेता बिल्डिंग खाते हैं, स्कूल खाते हैं, अस्पताल खाते हैं, सड़क खाते हैं, बिजली खाते हैं, पानी, पूरा का पूरा बजट खा जाते हैं। खाते हैं नहीं खाते? खाते हैं ना। शौचालय खा जा रहे हैं, देखिए। कह रहे सच। ए बेटा बैठ जाओ, तुम बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठा दो। बहुत अच्छा लड़का है, इसको बैठा लो। हाँ, एकदम सही बात कर, इसको मालूम है लुटवाते हैं।
बैठ जा बेटा। तो साथियों और दोस्तों, देखिए इसका नौजवान का गुस्सा है, वो भी अपना बोल रहा है बेचारा। हर आदमी के मन में गुस्सा है, हर आदमी के मन में नाराजगी है। बस एक ही बात कहूंगा, इनकी दुकान जो हिंदू मुसलमान वाली चल रही है उसको बंद करा दो और कहो स्कूल अस्पताल दो पहले की। पहले हमारे गांव की सड़क ठीक से बनाओ, जो गड्ढा है इसको नेताजी ठीक करा दो, वरना इसी गड्ढे में तुमको गिराएंगे हम। गड्ढे में गिराना है नहीं गिराना है? तो इनके दिमाग पे जो जाति धर्म का भूत सवार है उसको उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? हमरे यहाँ बस्ती में जब क्यों के गांव में भूत सवार हो जाते ओझा के लगे जाते कि नहीं है? और ओझा लोग क्या करते? मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू के भूत उतारा थे। गलत तो ना कहते हैं? भूत उतारा नहीं। तो जिसके जिसके दिमाग पर भूत सवार है, सत्ता का, जाति धर्म का, नफरत फैलाने का, उनको दे झाड़ू करके उनका भूत उतारना। और हमको आपस में लड़ाने की कोशिश मत करो। यह हिंदुस्तान वो मुल्क है जहां बिस्मिल्लाह खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। ये हिंदुस्तान वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। ये हिंदुस्तान वो मुल्क है जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। ये हिंदुस्तान वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में न कोए, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। हम लोग मिलजुल के रहना चाहते हैं। हमको अलग करने की कोशिश मत करो। और जो लोग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए मैं चंद लाइनें पढ़ना चाहता हूं कि बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। इसलिए मिलजुल करना है। और हम तो वैसे भी बौद्ध क्षेत्र में खड़े हैं। भगवान बुद्ध का संदेश क्या है? शांति का संदेश, अमन का संदेश, भाईचारे का संदेश, समता का संदेश, एकता का संदेश, समानता का संदेश। यह है भगवान बुद्ध का संदेश। इसलिए बौद्ध प्रांत के रहने वालों, तुम्हारी तो और भी जिम्मेदारी है। पूरी दुनिया को संदेश दो एकता का, भाईचारे का, समता का, समानता का, ऊंच नीच का नहीं, बड़े छोटे का नहीं। इससे देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, इससे देश कभी आगे नहीं जा सकता। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो झूठ पे झूठ बोलने का काम करते हैं, अभी थोड़ी देर रोक दो भाई, ऐसे करोगे तो पूरी बात नहीं होगी। झूठ बोलने का काम करते हैं, हर चीज में झूठ बोला। क्या बोला था मोदी जी ने 2014 में? इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? सबको याद है, कोई भूला नहीं है। पैसा आएंगे 15 लाख नहीं है। विजय माल्या का काला धन दोगुना हो गया, दोगुना हो गया काला धन स्विट्जरलैंड के बैंक में। 15 लाख तो छोड़ो, हमारी माताओं बहनों ने पति से बचाकर जो 1500 की नोट संदूक में रखी थी कि बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, घर बनाने की जरूरत होगी तो ये पैसा काम आएगा, जमीन का टुकड़ा खरीदना होगा तो ये पैसा काम आएगा। मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों यही काला धन है, लाइन में लग के इसको जमा कर दो। वो भी जमा करा लिया। नौजवानों को कहे 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। अभी संसद में सवाल पूछा मोदी जी
कितने लोगों ने नौकरी मांगी आपसे? बोले 22 करोड़ लोगों ने नौकरी मांगी। बोले कितनी नौकरी आपने 8 साल में दी? बोले 7 लाख नौकरी दी। किसी को नौकरी नहीं मिला, किसी को नौकरी नहीं मिला, नौकरी मिला ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। और नौकरी में क्या योजना लेके आए हैं? कह रहे अग्निवीर बन जाओ, अग्निवीर, अग्निवीर बन जाओ। कह रहे हमारा लड़का जैसा बीसीसीआई में पैसा लूटेगा और तुम्हारा लड़का -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में और +50 डिग्री टेम्परेचर जैसलमेर में बंदूक लेके देश की सीमा की रक्षा करेगा। हम कहना चाहते हैं उनकी नौकरी जैसे पहले थी वैसे बहाल करो। हमारी सेना के साथ गद्दारी करने का काम मत करो। यह भारत की सेना के साथ गद्दारी है, यह भारत माता के साथ गद्दारी है। जरा कल्पना कीजिए, 17 साल में एक नौजवान सैनिक बनेगा, 21 साल में वो नौजवान पूर्व सैनिक बन जाएगा। जरा कल्पना कीजिए, अगर 34,000 सैनिक हर साल भारत की सेना में कम हो जाएंगे तो 20 साल में भारत की सेना आधी हो जाएगी। भारत की सेना के साथ गद्दारी करना बंद करो। भारत माता की रक्षा के साथ गद्दारी करना बंद करो। हमारी सीमा की सुरक्षा के साथ गद्दारी करना बंद करो। भाजपाइयों, तुम्हारी असली नीयत हम सब पहचान चुके हैं। हमारे नौजवान के लिए पैसा नहीं, किसान फसल का दाम मांगता है, पैसा नहीं। माताएं बहनें कहती है महंगाई कम कर दो, महंगाई बहुत बढ़ गई, गैस का सिलेंडर का दाम बढ़ गया, पैसा नहीं। सरकार कहती है पैसा नहीं। आटा दाल चावल महंगा हो गया, सरकार कहती है सस्ता नहीं कर पाएंगे, पैसा नहीं है। ये पैसा गया कहां है आपका? आपके लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। 20,000 करोड़ रुपया लूट के नीरव मोदी भाग गया, 9,000 करोड़ लूट के विजय माल्या भाग गया, 6,000 करोड़ लूट के नितिन संदेशरा भाग गया, 3,000 करोड़ लूट के ललित मोदी भाग गया। देखा था कि नहीं ललित मोदी की फोटो? देखे थे ना? ललित मोदी की एक फोटो छपी सुष्मिता सेन के साथ। मैंने कहा मोदी जी, ललित मोदी कहां है? मोदी जी ने कहा हमें नहीं मालूम कहां है। अरे हमने कहा सुष्मिता सेन से ही पूछ लेते, वही बता देती कहां है। सुष्मिता सेन को ललित मोदी मिल जाता है, नरेंद्र मोदी को ललित मोदी नहीं मिलता, क्योंकि ये सब चोर चोर मौसेरे भाई देश को लूटने का काम कर रहे हैं। अभी 4 दिन पहले अखबारों में छपा, अडानी दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर हो गया। 2014 में उसकी संपत्ति थी 39,000 करोड़, 2018 में उसकी संपत्ति थी 57,000 करोड़, 2020 में उसकी संपत्ति हुई 2.5 लाख करोड़, 2022 में उसकी संपत्ति हो गई 13 लाख करोड़ रुपया। ये इमरान लतीफ बहुत पढ़े लिखे आदमी है, इंजीनियर है। मैं इनसे अगर कह दूं कि 13 लाख करोड़ लिख दो तो जीरो लगाते लगाते थक जाए, लिख नहीं पाएंगे। लिख लोगे भाई? नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। कितना कर्जा मिला है उसको मालूम है? अच्छा बताइए, इसमें किसके किसके ऊपर बैंक का कर्जा है? कितने का कर्जा है? 2 लाख। कई दिन में मिला था बेटा 2 लाख कर्जा? साल भर कर्जा लग गया इनको लेने में। कितना? 2 लाख। और अडानी कितना का कर्जा मिला मालूम है आपको? 2.5 लाख करोड़ रुपए। कितना कर्जा मिला है? 2.5 लाख करोड़ रुपए। यानी जो पैसा आपका बैंकों में जमा है, किसान का पैसा, मजदूर का पैसा, माताओं बहनों का पैसा, कर्मचारी का पैसा, व्यापारी का पैसा, वो पैसा मोदी जी उठाते हैं, अडानी को दे देते हैं, अपने बड़े बड़े मित्रों को, पूंजीपति मित्रों को दे देते हैं। 10 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने इन बड़े बड़े पूंजीपति मित्रों का माफ कर दिया। आपका खजाना, आपका बैंक लुटवा दिया और अब भारत की संपत्ति बेच रहे हैं 6 लाख करोड़ रुपए की।
और जो लोग आरक्षण के लिए आवाज उठाते हैं, याद रखिए, अगर सरकारी कंपनियां नहीं बचेंगी तो आरक्षण किस बात का बचेगा? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भारत माता की जय, हम भारत की रेलवे बेचेंगे। अरविंद केजरीवाल कहते हैं भारत माता की जय, हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल बनवाएंगे। मोदी जी कहते हैं भारत माता की जय, हम भारत की कोल इंडिया बेचेंगे। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं भारत माता की जय, हम माताओं बहनों को बस की यात्रा फ्री कराएंगे। मोदी जी कहते हैं भारत माता की जय, हम भारत की LIC बेचेंगे, बैंक बेचेंगे। अरविंद केजरीवाल कहते हैं भारत माता की जय, हम अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री में कराएंगे। आप बताओ, भारत माता की जय अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, फ्री बिजली, फ्री पानी आम आदमी को मजबूत करने से होगी या इन बेईमानों को मजबूत करने से होगी? बताओ। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इनके पास एक ही फार्मूला है, और वो फार्मूला क्या है? क्या है? झाड़ू से तो इनका इलाज होना है। हाँ, ये पकड़ लिया। एक का फार्मूला है, क्या है? हिंदू मुस्लिम का काम करते हैं, आपस में नफरत फैलाओ, लड़ाओ आपस में। अब बहुत बड़ी अपसपनी पार्टी है भाजपा, मैं बता रहा हूं भैया, इनसे छुटकारा ले लो बेईमानों से। क्या कह रहे थे केजरीवाल जी? पूरे चुनाव में कह रहे थे हम स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, सड़क बनवाएंगे, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे। अब मोदी जी और भाजपा वाले गांव गांव में जाके क्या कह रहे थे? अगर गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है? अब पब्लिक को इतना पागल कर दिया कि पब्लिक भी कह रही हां शमशान होना चाहिए, शमशान होना चाहिए। हमको शमशान नहीं चाहिए, हमको अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल और अस्पताल चाहिए। हमको अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल और अस्पताल। भाजपा शमशान बना सकती है और आम आदमी पार्टी और केजरीवाल स्कूल और अस्पताल बना सकते हैं, बिजली फ्री दे सकते हैं, पानी फ्री दे सकते हैं। भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जिसने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे। पंजाब में हम गए, 1 जुलाई से भगवंत मान जी ने 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी पूरे पंजाब। 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी। अभी वहां बिजली का बिल आया, 41 लाख परिवारों का बिजली का बिल पंजाब में जीरो आया है, जीरो। यह है आम आदमी पार्टी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों और दोस्तों, इन जुमलेबाजों के चक्कर में मत पड़ो। इनके पास एक ही फार्मूला है, और वो फार्मूला है हिंदू और मुसलमान का फार्मूला। ये कहते हैं नौजवानों, हम तुमको नौकरी नहीं देंगे, नौकरी मांगोगे तो लाठियों से पिटवाएंगे, तुम्हारी पीठ लाल कर देंगे, तुमको जेल में डाल देंगे, लेकिन लाइन लगाकर वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? बताओ, कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं कि नहीं कहते? कहते माताओं और बहनों, भले ही महंगाई से तुम्हारा चूल्हा बर्बाद हो जाए, 2 वक्त की रोटी नसीब ना हो, लेकिन लाइन लगा के वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, आवाज ही नहीं आ रही। यही बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं। कहते किसान भाइयों, भले ही फसल बर्बाद हो जाए, फसल का दाम ना मिले, कर्ज के बोझ के तले दब जाना, आत्महत्या भी कर लेना, लेकिन अपने परिवार के लोगों को बोल के जाना कि वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। ये कहते हैं कोरोना की महामारी में
भले ही लाखों की संख्या में लोगों की मौत हो जाए, नदी के घाट पर तुम्हारी लाशों को चील कौवे कुत्ते नोचते रहे, लेकिन मरते मरते अपने परिवार के लोगों को कह के जाना वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। मुसलमानों को ठीक करते करते पूरे हिंदुस्तान को भाजपाइयों ने बर्बाद कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? इसलिए अब आप कहो कि हम सबको मिलकर इस देश को बचाने के लिए काम करना है, और हमारा नारा क्या है? भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अडानी को दुनिया का नंबर 1 का अमीर बनाना है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं इंडिया को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। एक तरफ अडानी के पास 13 लाख करोड़ की संपत्ति हो जाती है, दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर हो जाता है। दूसरे तरफ भारत के समाचार आते हैं कि हम 116 देशों की सूची में 101 नंबर पर भुखमरी के मामले में पहुंच गए। यह भारत की असलियत, यह है भारत की सच्चाई, जिससे हम लोगों को रूबरू रहना पड़ेगा। इन्होंने जुमला फेंका था योगी जी ने, किसानों की बिजली माफ करेंगे, किसानों की बिजली माफ करेंगे, और कल विधानसभा के अंदर ऊर्जा मंत्री ने साफ मना कर दिया। कह रहे थे हम तो जुमला बोल दिए, झूठ बोल दिए, हम किसानों की बिजली माफ नहीं करेंगे। इसीलिए मैं इस पार्टी का नाम कहता हूं, ये भारतीय झूठा पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी। और आजकल तो इनको भारतीय खोका पार्टी भी प्यार से कहा जाता है। भारतीय खोका पार्टी, खोका मतलब 1 करोड़, और खोका खोका चल रहा है इनके लिए। भाजपाइयों को जहां लोग देख रहे हैं कह रहे हैं खोका जा रहा है, खोका जा रहा है। 50 खोके एकदम ओके का नारा लग रहा है महाराष्ट्र के विधानसभा में। जानते हैं क्यों? क्योंकि शिंदे के साथ उन्होंने विधायकों को खरीदने का काम किया। कितने में? 50-50 करोड़ में खरीदने का काम किया। कांग्रेस के विधायकों को मध्य प्रदेश में तोड़ा, कर्नाटक में तोड़ा, अरुणाचल में तोड़ा, उत्तराखंड में तोड़ा। अभी गोवा में 8 विधायक कांग्रेस के टूट के चले गए, और कांग्रेसी 2 विधायक आपस में मजाक कर रहे थे। उनकी फोटो छपी थी कि अरे भाई ये ईडी सीबीआई मोदी ने छोड़ा हो तो ठीक है, कहीं चितवा छोड़ दे का हो, कहीं चीता छोड़ दिया तो क्या होगा। इतना डरे हुए हैं कांग्रेसी, टूट टूट के भाग भाग के जा रहे हैं। ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं। लोटस दिल्ली के अंदर ऑपरेशन लोटस को ऑपरेशन बोगस बनाने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। जो प्रयोग शिंदे पे सफल हुआ, वो प्रयोग सिसोदिया ने फेल कर दिया। यह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गोवा में 11 विधायक कांग्रेस के थे, 8 टूट के बीजेपी में चले गए, 3 बचे। आम आदमी पार्टी के गोवा में 2 विधायक थे, आज भी 2 विधायक हैं, क्योंकि हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। इसलिए साथियों और दोस्तों, कमर कस लीजिए, पूरी मेहनत और ताकत के साथ अपने वार्डों में टीम का गठन कीजिए, अपने बूथों पर टीम का गठन कीजिए। जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, कल 23 तारीख को उनके लिए मैं आवेदन जारी करूंगा। वो लोग अपना फॉर्म भरें कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, सभासद का लड़ना चाहते हैं, चेयरमैन का लड़ना चाहते हैं, नगर पंचायत में लड़ना चाहते हैं, नगर पालिका नगर निगम में लड़ना चाहते हैं। जहां का भी आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, पूरा आवेदन भरिए, और जिले की टीम से और प्रदेश की टीम से, प्रांत की टीम से हम लोग उसका आकलन करके जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। आप लोग चुनाव प्रचार में लगिए और इस नगर पालिका के चुनाव में अपना परचम लहराइए, झाड़ू चलाइए, और सबको बोलिए जाके। क्या कहना है आपको कि भैया एक मौका तो आपने मोदी जी को दे दिया, एक मौका आपने योगी जी को दे दिया। अरे ये तो शहर की सफाई का काम है, इसमें तो वैसे भी क्या चाहिए, क्या चाहिए?
शहर साफ करने के लिए क्या चाहिए, नगर साफ करने के लिए क्या चाहिए, तो कह दीजिए ये मौका झाड़ू वालों को दे दो, झाड़ू वालों को, झाड़ू वालों को ये मौका दे दो। साथियों और दोस्तों, अगर आप लोग मेहनत से इस चुनाव में जुट जाएंगे, मैं आपको भरोसे के साथ कहता हूं, नगर पालिका का चुनाव 2024 के लोकसभा और 2027 की विधानसभा चुनाव के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए इस चुनाव में मजबूती के साथ मैदान में उतरिए, लड़िए और जीत का परचम लहराइए। आज फिर से एक बार इस सभा के सफल कार्यक्रम के लिए, इस सफल आयोजन के लिए बौद्ध प्रांत की पूरी टीम को, एक एक कार्यकर्ता को, जिला अध्यक्षों को, जिला प्रभारियों को, प्रांत के सभी पदाधिकारियों को हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जाइए मैदान में संघर्ष कीजिए, अपनी टीम बनाइए और चुनाव में जीत कराइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।